नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे, न्यूज़ में आप अगर इंटरनेशनल खबर को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रूस में एक इंसान है जो कि लगातार पुतिन की पॉलिसीज़ को कटाक्ष करते रहते थे और उनको काफ़ी समय से जेल में भी रखा हुआ था। वो पुतिन के कट्टर अपोनेंट माने जाते हैं। तो सडनली उनकी डेथ हो गई है और अब ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी को भी गायब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये उनके सहयोगी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब कौन है ये शख्स और इन्होंने क्या किया पुतिन के खिलाफ, क्यों इनको सजा हुई, कैसे मौत हुई इनकी, ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब किया करें। और ऐसी ही इंटरनेशनल खबर हम लाते रहते हैं। थोड़े समय से मैं नहीं थोड़ा रेगुलर फॉलो कर पा रहा हूँ, न्यूज़ को दे पा रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैं पर्सनल कामों में उलझा हुआ हूँ। बट 2-4 दिन में फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं रेगुलर आप लोगों को न्यूज़ देता रहूँगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पुतिन के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं नावल्नी। उनको जेल हो चुकी है। 2021 में उनको अरेस्ट किया गया था और तब से वो जेल में ही है। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही उनको आर्कटिक की एक जेल में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, पहले वो दूसरी जेल में थे, फिर वहाँ अचानक उनकी एक डेथ हो गई है। 2021 में उनको 19 साल की सजा हुई थी कोर्ट के द्वारा। वो राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं, राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। और इनकी जो डेथ है उसको वहाँ की न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म किया है, तास करके जो वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है। देखो, रशिया में अभी चुनाव भी होने वाले हैं 15 मार्च से, और नावल्नी अपना जो है प्रचार वहीं से चलाते थे, जेल से ही चलाते थे। और कहीं ना कहीं पुतिन को ऑब्वियसली खतरा लग ही रहा होगा कि हाँ, उनका कट्टर एक तरीके से अपोनेंट थे और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं ये। ठीक, 2 महीने पहले ही इनको आर्कटिक जेल में भेजा गया था, जिसको पोलर वुल्फ जेल भी कहते हैं। और इससे पहले वो 2 हफ्तों तक गायब थे जेल में रहने, वहाँ की जेल पहुँचने से पहले। और जिस जगह पे इनको रखा गया था उस जगह का आप मानोगे टेम्परेचर -28 डिग्री होता है। और इतनी दूर उनको रखने का मकसद यही था आर्कटिक जेल में भेजने का, कि वो इलेक्शन के जो चुनाव वगैरह हैं उनसे दूर रहें। उनकी डेथ अचानक कैसे हुई? ऐसा बताया जाता है कि वो शाम को टहल रहे थे, टहलते-टहलते जब वो वापस आए तो उनको अचानक अ, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने शिकायत की, अचानक बेहोश हो गए, फिर मेडिकल टीम बुलाई गई। जब तक मेडिकल टीम आई, डॉक्टर आए वहाँ पे, उनको चेक किया, तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी डेथ कैसे हुई है, क्या कारण था, क्या रीज़न रहा है, अभी इसके बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। ठीक, इससे पहले कुछ टाइम पहले अभी वो अ, जज के सामने कोर्ट में ही पेश हुए थे, तो उन्होंने जज के साथ भी मजाकिया अंदाज में बहुत सारा बातें की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद पर लगे जुर्माने पर मजाकिया लहजे में जज से कहा था कि आपके फैसलों की वजह से मेरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं और आप अपने वेतन का ही कुछ हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। उन्होंने अपने मिसेस को भी ले भी एक मैसेज छोड़ा कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। उनका मैसेज था इंस्टाग्राम पोस्ट में कि हालांकि वैलेंटाइन डे पे हम दूर हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ हो, ऐसा करके उन्होंने अपनी वाइफ के लिए भी मैसेज भेजा प्यारा सा। ठीक, हर पल तुम मेरे साथ रहते हो, हम बेशक बर्फीले तूफानों हजारों किलोमीटर की दूरी से जुदा हैं, फिर भी मुझसे मुझे महसूस होता है कि तुम हर पल मेरे साथ हो, तुम्हारे प्रति प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। ये उन्होंने लिखा। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि पुतिन पे इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि पहले भी कई बार कोशिश की गई है नावल्नी को मारने की, है ना? 2020 में तो एक बार उनको फ्लाइट में ही जहर देने की कोशिश कर दी गई थी। 2017 में नावल्नी पे जानलेवा हमला हुआ था, इसमें उनकी आंख पे गंभीर चोट आई थी। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इन पे धोखाधड़ी का आरोप वगैरह लगा करके इनको नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया। तब भी उन्होंने बोला था नावल्नी की ये सरकार की साजिश है पूरी। फिर 2019 में उन्होंने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक, उसके लिए उनको 1 महीने की जेल हो गई थी। उस वक्त भी जेल में तबीयत बिगड़ गई थी उनकी, और उस समय भी बोला गया था कि इनको शायद जहर देने की कोशिश की गई है। इसके बाद 2020 में जब वो फ्लाइट में कहीं जा रहे थे तो वो बेहोशी हालत में मिले थे, तो वो फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी जर्मनी में। फिर जर्मनी में उनका इलाज कराया गया, ठीक हुए।
फिर उनको बोला जा रहा था कि आप रसिया वापस नहीं जाओ, लेकिन फिर भी वो रूस वापस आते हैं 2021 में। और जैसे ही वो रूस में उतरते हैं, रूस सेना उनको गिरफ्तार कर लेती है। ठीक। नावल्नी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, CNN ने और HBO ने मिलकर बनाई है। और ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी चली, इसको कई सारे अकेडमी अवार्ड भी मिले। इसमें दिखाया गया है नावल्नी के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है, और कि किस तरीके से उन्होंने पुतिन के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है ना। और सॉरी, ये अवार्ड लेने के लिए उनकी मिसेज गई थी वहाँ एकेडमी अवार्ड्स लेने, और उन्होंने बोला था कि मेरे पति जेल में है, केवल इसलिए कि उन्होंने सच कहा और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम और हमारा देश आज़ाद होंगे। ये उनकी मिसेस के वर्ड थे एकेडमी अवार्ड लेते समय। नावल्नी में डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से उन पर हमला हुआ, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, है ना। ये सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया है इस डॉक्यूमेंट्री में। टाइम हो तो आप देखिए, डॉक्यूमेंट्री बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है। और आप सब जानते हैं कि जो पुतिन है वो ऑलमोस्ट 23 साल से रशिया पे राज कर रहे हैं। 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले 1999 में भी जो राष्ट्रपति थे रशिया के, बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने उनको PM चुना था। फिर 2000 से 2008 तक लगातार 2 बार पुतिन राष्ट्रपति रहे। उसके बाद रूस के संविधान के मुताबिक लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। तो 2008 में उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया, खुद PM रहे। फिर 2012 के बाद से तो अभी तक लगातार हो ही है ना। उन्होंने अमेंडमेंट वगैरह कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो विपक्षी लोग हैं फिलहाल पुतिन के पार्टी के, है ना, विपक्षी लोग, और नावल्नी के जो करीबी लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये कहीं ना कहीं जो मामला है, ये उनको मारा गया है, नावल्नी की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि देखो अभी तक हमें लाश भी नहीं जारी की गई है, उनकी लाश भी नहीं सौंप रहे हैं हमें। तो ये इससे साफ साफ पता चलता है कि उनको मारा गया है, ताकि अगर लाश बाहर आ जाएगी तो बाहर ये भी पता चल जाएगा कि हाँ उनकी डेथ कैसे हुई है। तो अभी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी यही बोला कि अभी इमिडिएट नहीं उनका शरीर सौंपा जा सकता है, अभी उस पर टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद पता चलेगा कि हाँ उनकी डेथ किस कारण से हुई है। और यही बता करके अभी नहीं दिया गया है। और जो समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है, झूठ है, और ये सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है, और ये एक अंतहीन मैराथन है जहां सच्चाई सामने नहीं आएगी, उनका ये कहना है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी, होप आपको पसंद आई हो, है ना। आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।